हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं प्यारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक PYQ। मैं इसमें ये नहीं बताऊँगा कि मैं PYQ कैसे सॉल्व करते, बल्कि मैं इसमें ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को पर्सनली मैंने ये पहली बार किया, तो मैं इसको सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में मतलब बहुत कुछ है कहने के लिए ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख बोला गया है, अ प्रोटोन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासिस थ्रू अ रीजन स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब एक प्रोटोन है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ओके, अब मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब चेंज उसका है ना, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है। आई मीन मतलब उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है। ओके, अब हम लोग को बताना है कि वो कब तक है ना अपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सॉरी, एक सेकेंड, 45 था। ओके। तो अब यहाँ पे गाइस पहले देखेंगे हम। हाँ, यहाँ पे एक मतलब सिंपल में अगर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ तो एक प्रोटोन है नॉर्मल, एक प्रोटोन जो है जिसको मैंने फेंक के मारा है। अब फेंक के मारा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से हम काइनेमेटिक्स से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। एक सेकेंड, ब्लू कलर नहीं चाहिए भाई। अरे भाई कलर कैसे चाहिए जानना भाई। ओके, तो जैसे ही हमको भाई क्या हो रहा है यार, ये भाई क्या हो गया। ओके डन। ब्लैक है क्या भाई? हाँ ब्लैक चूज़ किया। ओके डन। अब ठीक है। तो यहाँ पे है ना, मैंने एक प्रोटॉन को जो है वो फेंक के मारा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब जैसे ही हम वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी सुनते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स की उठ के आ जाती है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। यही नहीं, और जब कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं तो अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या एक स्केलर होता है, और जिसको मैंने स्पीड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और डायरेक्शन होती है। अब देखो, जब मैंने बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब आई मीन वो उसकी डायरेक्शन वो चेंज ही नहीं करेगा, सीधी बात है। और एक सही बात बोलूँ, अगर है ना काइनेमेटिक्स में हम अगर जब किसी भी टर्म को हम देखते हैं तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में अगर मेरे को कहीं वेलोसिटी कांस्टेंट दिखता है तो उससे मेरे को पता चलता है एक तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, प्लस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और अगर इसी चीज़ को अगर मैं सर्कुलर मोशन में ला दूँ तो बहुत बढ़िया का सवाल बन जाएगा। सॉरी, हम है ना क्वेश्चन से भटक गए थे। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ये सबको ही पता होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और सबको पता है जब है ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो चेंज क्या ही होगा। तो अब यहाँ पे पहला क्या बताया गया है, अब प्रोटॉन को मैंने फेंक के मारा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब हमको बताना है कि उसके किस आई मीन उसके कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओके कौन से रीजन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहेगी, द मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कहाँ पे है ना कोई भी चेंज नहीं होगा कांस्टेंट वेलोसिटी में, कहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि आंसर तो सबको दिख ही गया होगा, इधर 3 है, बट मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो पहले वाले इसकी बात करते हैं। पहले में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सीधी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा, QE फोर्स लगेगा। अब QE फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे बोला गया चेंज इन एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब देखो एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब फोर्स ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है तो क्यू अगर चार्ज तो ऑब्वियसली होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना बनती है। ओके, तो अब इससे मेरे को पता चल रहा है कि अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ, है ना, अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़ीरो होना चाहिए था, मतलब कुछ भी हो जाए
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़ीरो होना चाहिए था, तो अगर मैं देखूँ तो ए बी, मेरा ए और बी तो कुछ भी करके आएंगे ही। अब ए और बी कुछ भी करके आएंगे ही, मतलब कि देखो ए बी इसमें ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ए और बी आ रहे हैं, मतलब अब कहीं ना कहीं इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो ए और बी ऑप्शंस के थ्रू मैं देख के जज कर पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिए। तो अब देखना अब यहाँ पे कैसा होगा। अब जैसे कि मैंने बोला एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे मेरे को समझ पड़ेगा ए और बी ऑप्शन तो आएंगे। अब पहली बात देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने किसी पॉजिटिव चार्ज को फेंक के मारा है और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या ही कर लेती है यार, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेगी, इसको सिंपल घुमा देगी, इसको सर्कुलर मोशन करवा देगी। अगर मैंने किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या कोई भी चार्ज को मैंने है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारूंगा तो वो सर्कुलर लूप बना लेगी, बस इतनी सी बात होती है। तो सिंपल, तो अगर नहीं भी होगा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होगा तो भी अपने सीधे डायरेक्शन में चली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो पहला ए ऑप्शन तो सबको लगता है, मतलब सब टिक करके आ ही जाएंगे। और यहाँ पे देखो तो खरी ए ऑप्शन इन्होंने तीनों में भी दे रखा है, कोई बात नहीं। अब अपने बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, सेम रीज़न। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी, सीधी बात है, देखना गाइस, अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है वहाँ पे बंदे की स्पीड जो है वो अब वहाँ पे बंदे की जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही होती है, सीधी बात है। अब देखना, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग सोच रहे होगे वेलोसिटी फिर कैसे कांस्टेंट हो सकती है, सही बात है, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, पूरे अब ये घूमेगा तो डायरेक्शन तो बदल रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जानी चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अब ये वाली जो चीज़ है ये पूरी रिलेट हो जाएगी हमारे सर्कुलर मोशन से। मतलब ये क्वेश्चन काइनामेटिक्स का तो है, मैग्नेटिक फील्ड वाला तो है ही, काइनामेटिक्स भी जुड़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी जुड़ रहा है, इतने सारे चैप्टर्स मिक्स करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे है ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो क्यों होगी, सॉरी ज़ीरो क्यों नहीं होगी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो क्यों है। अगर ज़ीरो होती तो हमें पता है तो स्ट्रेट लाइन में चला जाता, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो है तो सिंपल कुछ नहीं है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो एक ही जगह पे ऐसे घूमने लगेगा। तो ये अब यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती ही है। अब अपने कह भी सकते हैं इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन और जब अगर मैं इसको घूमने का मैं रेट पता करूँगा तो ये हर टाइम फ्रेम में सेम तरीके से घूम रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे बी को हम ज़ीरो नॉन ज़ीरो भी नेगलेक्ट कर सकते, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि मतलब क्यों हो रहा है तो सिंपल, अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी मारोगे यूसीएम क्या होता है तो खुद पता चल जाएगा, ये यूसीएम कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यूसीएम का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म रेट में सर्कुलर मोशन करना। अब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखते हैं। अब सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बोला है, सी वाले ऑप्शन में ई इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो दे दिया, ई इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो दे दिया, मतलब एफ बराबर क्यू ई। अब मेरे को पता था एसेलरेशन तो मेरा ज़ीरो होने वाला है, एसेलरेशन ज़ीरो नहीं है, मतलब ये देखो एसेलरेशन मेरा ज़ीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरा पार्ट ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये वाला केस ही नहीं आ सकता है ऐसा, तो सी ऑप्शन को हम हटा देंगे। और अगर मैं डी ऑप्शन को देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तो मैंने बता ही दिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखते दोनों साथ में कैसे हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ, ये वाला केस काफ़ी ज़्यादा सही है। मेंस के सवाल में ऐसे में तो उलझाया बहुत कम जा सकता है, लेकिन अगर एडवांस का सवाल हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बच्चे प्रेशर में बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हैं। अब देखने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो का तो मैंने बता दिया, या तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो का तो मैंने बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, एफ बराबर क्यू ई होगा, और फोर्स ज़ीरो नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो मूव कर ही रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो मतलब ये आप समझ रहे हो कुछ ऐसा बन रहा होगा, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, लेकिन अब इसकी देखना ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, इंक्रीजिंग विथ हेलिकल, मतलब है ना ये जैसे जैसे बढ़ेगा, एक सेकेंड ये प्रॉपर बन नहीं रहा है, ये इसकी एक्सिस, ये थोड़ा सा मतलब इसका रेडियस बढ़ते जाएगा और रेडियस बढ़ते जाएगा और इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, लेकिन ये इतने यूनिफॉर्म वे में हो रहा होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसलिए हमारा इधर ऑप्शन हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा
एक तो बी हो जाएगा और एक तो डी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन सही से समझ पड़ गया होगा।